अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये देखें, इसमें ना आपको उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख के दिया है कि दी फिगर शोज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर ए बी की वैल्यू उसने 30 मीटर दी हुई है और बी सी की वैल्यू 7 मीटर दी है, और बताता है कि इफ़ डी ई 24 मीटर है, फाइंड द एरिया द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। दो चीज़ें हमने फाइंड करना है, द एरिया भी और पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम भी। ये प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन है। आपने पहले डायग्राम पे फोकस करना है। गिवन स्टेटमेंट और डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। वो कहता है ना, द फिगर शोज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ज़रा गौर करें, इधर आए, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें गौर करें कि साइड ए बी साइड डी सी के पैरेलल है और साइड बी सी साइड ए डी के पैरेलल है। ठीक है, मींस के ए बी की जो लेंथ है वो आपको 30 मीटर उसने डिफ़ाइन की है, तो मींस के डी सी की लेंथ भी 30 मीटर ही है। इसी तरह बी सी की लेंथ 7 मीटर है, तो ए डी की लेंथ भी कितनी है, 7 मीटर है। ये डिफाइंड है गिवन डाटा में। और एक चीज़ उसने आपको एक्सटेंशन में दी है, मतलब बढ़ा कर बयान की है कि डी ई 24 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है डी ई, ये 24 मीटर है। इस लेंथ के देने का पर्पस, और ये एक ट्रायंगल जो एक बना दिया उसने डी सी ई, या डी ई सी यूँ बोल लें या डी सी ई बोल लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पे। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने का पर्पस क्या, वो सुने। उसने आपको जो ये दिया है डायग्राम, इससे आपने सबसे पहले पैरेललोग्राम की अंदर दो चीज़ें देखनी है, बेस और उसकी हाइट। ठीक है, बेस और हाइट इसलिए चाहिए कि मुझे पहले सबसे पहले एरिया चाहिए। तो अब आपको पहले डिसाइड करना है कि भाई हमारी ये ए बी बेस है, डी सी बेस है, बी सी बेस है या ए डी बेस है। तो इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपकी बी सी जो है ना साइड, वो बेस है, ये चीज़ बेस है। और ये कैसे पता लग रहा है बेस है, ये इस चीज़ से पता लग रहा है, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है किसके ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर। इसी लाइन का बी सी भी हिस्सा है, इसी लाइन का बी ई भी हिस्सा है, इसी लाइन का सी ई भी हिस्सा है। तो आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि डी ई अगर ई सी पे परपेंडिकुलर है तो यही डी ई पूरे ई बी पे भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री बना रहा है। और यही डी ई इस लेंथ बी सी पे भी परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है जैसा कि है, और मैंने आपको नीचे ये बना के भी दिखाया है, ठीक है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली हम इसके पैरेलल एक लाइन यूँ भी खींच सकते हैं इस पॉइंट पे, चाहे यहाँ खींच लें, चाहे यहाँ से यहाँ तक खींच लें। तो इसका मतलब है कि ये एक परपेंडिकुलर आ रहा है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो जिस पर आता है ना परपेंडिकुलर, वो होती है बेस। तो फिर इसका मतलब जो बी सी है ना, ये हमारी क्या हुई, बेस। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारी क्या, बेस बन गई। तो बी सी अगर बेस है तो मीन्स की हाइट आपके पास ये है, और ये हाइट कितनी दी हुई है 24, और बेस आपके पास डिफाइन है पहले ही 7 मीटर्स। तो बड़ा आसान हो गया अब तो सोल्यूशन में कि फ्रॉम गिवन डाटा एंड फिगर, वो कह रहा है ये आपके गिवन डाटा में से और फिगर से आप देख लें कि ए बी जो है आपके पास वो 30 मीटर है। स्लांट हाइट भी इसको कहते हैं हम, स्लांट मीन टेढ़ी। ठीक है, ये टेढ़ी है ना, 90 डिग्री वाली को हम स्ट्रेट हाइट बोलते हैं या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये स्लांट हाइट है। तो बी सी आपके पास साइड दी है उसने, ये साइड, और ये कौन सी साइड है जी, बेस साइड है। ये इसको हम बेस बोलेंगे, और मैंने रीज़न आपको बता दिए कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। और डी ई के आपके पास है 24 मीटर, ये देख लें, ये 24 मीटर है। और वो कहता है हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ए बी, ये इस ए बी जो आपके पास है जी, ये बेटे करेक्ट कीजिएगा, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस बी सी है। वो मैं बाय मिस्टेक ये भी लिख गया था, बी सी है, देखिए ना, ये बेस बी सी है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या आ रही है, ये मान लें और चाहे इसको मान लें। तो आपने इसको मानना तो फिर ये भी वही है और ये भी वही, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं, और दो पैरेलल लाइंस के दरमियान की जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। ये भी, ये इसके पैरेलल है ना, ये वाली बी सी
ई, ये पूरी साइड ए डी के पैरेलल है, तो फिर इनके दरमियान में जो पैरेलल लाइंस खींचेंगे वो भी हमेशा एक लेंथ जैसी रहेंगी। तो ये 24 मीटर है, तो ये भी 24 मीटर और ये भी 24 मीटर है। तो इसलिए आपने इधर डिफाइन किया कि हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस बी सी कितनी है, 24 मीटर। ये अब हाइट आ गई आपके पास, और बेस में पहले ही डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। तो ये देखें, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फार्मूला एज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर हो इन जनरल तो वो बेस इंटू हाइट से निकलती है, लेकिन ये तो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है तो इसका तो फार्मूला ही बेस इंटू हाइट है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी आपके पास क्या है, बेस क्या है आपके पास बी सी, और हाइट क्या है आपका डी ई। ये मैं अभी डिफ़ाइन करके आया हूँ, आपको रिकॉल बार बार करवा रहा हूँ कि ये बेस है बी सी और ये डी ई ही हाइट। इसको भी हम डी ई जितनी लेंथ है ना, और इसकी भी, इसलिए हम क्योंकि डी ई डिफाइंड है तो इसी को हम हाइट मान लेते हैं, ठीक है। वरना हाइट तो ये भी है और ये भी हाइट है, ठीक है। तो आप इनके नाम देना चाहते हैं वो दे लें, अदरवाइज़ आप इसको ही डायरेक्ट लिख दें तो वो भी ठीक है। तो ये देखें, बी सी की वैल्यू 7 मीटर है और डी ई की 24 मीटर है। ये भी हम पीछे देख के आए। इनको मल्टीप्लाई कर लें, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होएगा 168 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी ए बी सी डी आ गया, ठीक है। पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। दूसरे में उसने कहा था फाइंडिंग दी पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो एज पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब यहाँ पे पॉलीगॉन हमारी पैरेललोग्राम है, वो इक्वल टू होता है जी उसका फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस साइड। ये पिछली भी एग्जांपल्स में मैंने बताया, फॉर्मूला आपने जेहन में रखना, बेस प्लस साइड मींस कि आप इसको बेस मान चुके हैं, ये आपकी चीज़ बेस है, तो ये फिर आपकी ये क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो क्योंकि दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, तो टू टाइम्स ये है और 2 टाइम्स ही ये ऐड हो रहा है, तो इसलिए 2 कॉमन लिया हुआ उसने फॉर्मूले में, 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस साइड, ठीक है। और आपको पता है बेस आपकी पैरेललोग्राम के मुताबिक बी सी है और साइड आपकी ए बी है। ये देख लें, ये आपकी बेस है बी सी और आपकी साइड क्या है, ए बी। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये साइड है, हाइट नहीं लेनी, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, बाहर बाहर से जो सारी साइड्स है ना, ये पैरेललोग्राम है ना आपकी, ठीक है। तो आपके बी सी की वैल्यू तो 7 मीटर डिफाइन थी और ए बी की वैल्यू 30 मीटर डिफाइन है। 7 + 30 करें तो 37 बनता है। 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 74 मीटर आता है। तो ये पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, ये आपका सेकंड आंसर आ गया जी, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।